Hello everyone. Today we are going to do lesson 9 Adventure with Books. First we are going to do new words. Captain, fairies, engineer, cowboys, elves, desert, jungle and beasts. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम और हम इस पोएम की हर एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। इस पोएम में हमें बुक्स के बारे में बताया गया है। ओके, बुक्स हमें क्या क्या फ़ायदा देते हैं, बुक्स से हम क्या क्या जान पाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Books are ships that sail on seas to lands of snow or jungle trees. तो इसमें क्या बताया गया है कि बुक्स क्या है, एक शिप की तरह है जो कहाँ पे सेल करवाते हैं हम लोगों को, समंदर पे, और कहाँ ले जाते हैं, लैंड्स ऑफ स्नो पे, और जंगल में भी ले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? वो इस तरह से कि क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम हर एक कोने में तो दुनिया के जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन अगर हमें उस जगह के बारे में जानना हो तो फ्रॉम वेयर कैन वी नो अबाउट ऑल दोज प्लेसेस? फ्रॉम बुक्स। हम बुक्स से ही उन सब जगह के बारे में जान सकते हैं। जैसे कहाँ पे स्नो होता है, वहाँ की लाइफ कैसी होती है, जंगल में क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। सो वी कैन नो एवरीथिंग फ्रॉम बुक्स। And I am the captain bold and free, who will decide which place we will see. Come, let us sail the magic ship. तो यहाँ पे जो पोयट है वो अपने आप को क्या बता रहा है? कैप्टन बोल्ड। बोल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग, हिम्मत वाला, और फ्री। किस चीज़ में वो बोल्ड और फ्री है? ताकि वो जो चाहे जगह वो इन बुक्स को खोलकर देख सकता है। वो खुद डिसाइड करता है कि क्या जगह देखनी है और क्या जगह नहीं देखनी है। कम लेट अस सेल द मैजिक शिप। यहाँ पे मैजिक शिप किसको बोला गया है? बुक्स को। क्यों? क्योंकि ये सच में मैजिक ही तो है। इतनी बड़ी दुनिया, इतना सब कुछ, और वो सब कुछ एक बुक में हमें मिल जाता है पढ़ने को, समझने को। तो ये किसी मैजिक से तो कम नहीं है ना। ओके, बुक्स आर ट्रेन्स इन मैनी लैंड्स क्रॉसिंग द हिल्स और डिजर्ट सैंड्स। अब यहाँ पे बुक्स को क्या बताया गया है? ट्रेन बताया गया है। कहाँ पे कई जगहों पे बुक ट्रेन बन जाती है। वाई? क्योंकि वो हिल्स को क्रॉस कर रही होती है या डिज़र्ट को क्रॉस कर रही होती है। मतलब कि बुक्स में हमें हिल्स, माउंटेन, डिज़र्ट्स के बारे में, सब कुछ के बारे में पता चलता है। और ऐसा लगता है जैसे कि बुक्स, ये बुक्स नहीं है, ये ट्रेन्स है जिनके ऊपर बैठ के हम इन जगहों की सैर कर रहे हैं, जैसे हिल्स की, डिज़र्ट की। ओके, and I am the engineer who guides the train on its exciting rides. So let us ride the magic train. और इस मैजिक ट्रेन यानी कि बुक का इंजीनियर कौन है? मतलब कि जो इस इंजीनियर जो इस ट्रेन को राइड ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, वो कौन है? वो पोएट खुद को बता रहा है, क्योंकि वो जो चाहता है वो वाला बुक ही खोलता है, वो ही पेज खोलता है और पढ़ता है। तो यहाँ पे मास्टर कौन हो गया बताओ? यहाँ पे मास्टर ये पोयट हो गया, या वो इंसान हो गया जो कि किताब पढ़ता है। वो जो टॉपिक पे चाहे किताब पढ़ सकता है और जिस चीज़ पे चाहे किताब पढ़ सकता है। वो खुद डिसाइड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है और उसे आज या अभी क्या पढ़ना है। Books are zoos that make a home for birds and beasts, not free to roam. तो बुक्स क्या है? एक जू की तरह है। वो कितने सारे एनिमल्स और बर्ड्स, बीस्ट मतलब एनिमल, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए वो होम है। क्यों है? क्योंकि जब आप जू जाते हो तो आप देखते हो कि देर आर सो मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, बट ये बर्ड्स एंड एनिमल्स और ये जू के बारे में और जू की पिक्चर सारी बुक्स में दिए रहते हैं। जरूरी नहीं कि सब देख पाए जू को, लेकिन फिर भी बिना देखे भी वो देख लेते हैं बुक्स के थ्रू, है ना। बहुत बच्चे नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो घर बैठे भी बुक्स के थ्रू देख सकते हैं। ओके, सो तो क्या है?
So what we do, that we are able to see all the birds and animals in one single book. और हम किन birds और animals को देखते हैं जो रोम रोम मतलब घूमना फिरना, जो फ्री नहीं है, जिनको हम खाली और खुला नहीं छोड़ते सब जगह घूमने को, क्योंकि वो तो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम बड़े आराम से अपने बुक्स में देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। And I am the keeper of the zoo. I choose the things to show to you. Come, let us visit a zoo. और मैं क्या हूँ? इस जू का कीपर हूँ। मैं ही इस जू का देखभाल करने वाला हूँ। और मैं ही वो सारी चीज़ चूज करता हूँ कि मुझे आपको क्या दिखाना है, क्योंकि बुक मेरी है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा है कम लेट अस विजिट अ जू, कि चलो चलो फिर हम एक तो जू को विजिट करते हैं। कैसे? बुक्स के थ्रू बुक खोलते हैं और एक जू के बारे में देखते हैं और जानते हैं। बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज, एल्व्स, काउबॉयज एंड पीपल लाइक आवरसेल्व्स। और बुक क्या क्या है? एक गार्डन है, एक फेरीज है। फेरीज मतलब वो जो परियां होती है ना, वो। एल्व्स, एल्व्स क्या होते हैं? छोटे छोटे लीलीपुट जैसे छोटे छोटे इंसान होते हैं ना, वो। काउबॉयज, काउबॉयज वो होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे काउस का ध्यान रखते हैं। और ऐसे ये जो काउबॉयज होते हैं, ये हमेशा हॉर्स पे चढ़ के काउस का ध्यान रखते हैं। एंड पीपल लाइक आवर सेल्व्स। और बुक्स में क्या क्या है? गार्डन है, फेरीज है, एल्व्स है, काउबॉयज है, और हमारे जैसे लोग हैं। एंड आई कैन फाइंड विद वन गुड लुक जस्ट वॉट आई वॉन्ट इन साइड अ बुक। तो मैं एक बार अच्छे से देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ कि मुझे इस बुक में क्या देखना है। कम लेट अस रीड, फॉर रीडिंग इज फन। तो ये कह रहा है कि चलो हम इस बुक को रीड करते हैं, या हम बुक्स रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि रीडिंग बहुत मज़ेदार होती है, फन होता है। रिटन बाय वेल्डा ब्लमहैगन। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द बुक्स रेफर टू इन द पोएम? रेफर टू मतलब बुक्स को क्या क्या समझा गया इस पोएम में। द बुक्स आर रेफर टू एज शिप्स, ट्रेन्स, zoos, gardens, fairies, elves, cowboys and people in the poem. Now question number 2. Who is the engineer and the keeper of the zoo? The narrator of the poem is the engineer and the keeper of the zoo. Give rhyming words from the poem. Seas, trees. Rhyming words वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स मोर और लेस सेम होता है और उनका प्रोनाउंसिएशन भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलता है। लैंड्स, सैंड्स, जू, यू, फ्री, यहाँ पे एफ होगा, FREE, फ्री, फ्री, सी, एल्व्स, आवर सेल्व्स, लुक, बुक। नाउ fill in the blanks using the words from the poem. Books are dash in many lands. Books are trains in many lands. Crossing dash or desert sand. Crossing the hills or desert sands. And I am the engineer who dash. I am the engineer who guides. I choose the things to dash you. I choose the things to show you. Come, let us dash a zoo. Come, let us visit a zoo. Vocabulary. Vocabulary means कि अपनी वर्ड्स इंक्रीज करना। ओके, नए नए वर्ड्स सीखना और इंक्रीज करना। लेबल द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, और पिक्चर दिए हुए हैं, और आपको उन्हें उनके नेम्स बताने हैं। ये क्या है? टोकन, ये टोकन बर्ड है। जिराफ, एलिफेंट, लॉयन,
deer, rhinoceros, and this is an ape, lion, hippopotamus, deer. This is a rhinoceros, zebra, squirrel, toucan, and giraffe. Okay, so these are the various animals with their names. Mind mapping. So here what we have to do, यहाँ पे क्या करना है हमें, we have to write the names of the animals. Dog, cat, cow, donkey, monkey, bear, deer and fox. You can write some more names. और भी बहुत animals होते हैं. You can write their names as well. Now, nature. नेचर क्या होता है? ऐसी चीज़ जो हमें भगवान से मिली है, जो हम इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान ने बनाया है, जैसे रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स. तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है. हियर डिजर्ट, बर्ड्स, जंगल एंड ट्रीज. और आप अपने मन से भी लिख सकते हो कुछ. नाउ राइट द नेम्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. स्टेशनरी आइटम्स वो होते हैं जो हमें, जैसे जो पढ़ाई लिखाई में यूज़ होता है या जो लिखने में और इन सब कामों में यूज़ होता है, और ये स्टेशनरी शॉप पे मिलते हैं. दिस इज़ अ पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, रूलर, सीजर्स, फाउंटेन पेन. जिसमें इंक पड़ता है उसे हम फाउंटेन पेन कहते हैं. दिस इज अ बॉल पेन, ग्लू. ये फेविकॉल है तो दिस इज अ ग्लू. स्केच पेन्स. लैंग्वेज कॉर्नर. पिक आउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो. तो हमें नाउन्स और प्रोनाउंस चूज करने हैं और यहाँ पे जो स्पेस दिया है वहाँ पे लिखने हैं. ये जो रेड कलर की जो लाइंस खींचे हुए हैं वो नाउन्स हैं और जो ब्लू कलर के हैं वो प्रोनाउंस हैं. नाउन्स एज यू नो इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो यहाँ पे नाउन्स कौन कौन से हैं? लेट्स सी. रवनीत, नॉट शी नहीं है, शी प्रोनाउन है. रवनीत. टॉयज, टॉयज थिंग है. ओके. होम, होम मतलब घर, वो एक जगह है. फ्रेंड्स, प्लेग्राउंड, माही, फ्रेंड, ये सारे नाउन्स हैं. और ये जो ब्लू में लाइंस खींचे हुए हैं ये क्या है? प्रोनाउंस. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के बदले यूज होते हैं. जैसे रवनीत इज अ गुड गर्ल, रवनीत इज प्लेइंग. तो नेक्स्ट रवनीत के बदले हम क्या लिख सकते हैं? शी, क्योंकि रवनीत एक गर्ल है. ओके. प्रोनाउंस शी, देम, हर एंड दे. Now, tick the correct answer and fill in the blanks. Look at that dash dress. कैसी ड्रेस? शार्प, यंग या प्रीटी? द आंसर वुड बी प्रीटी ड्रेस. और ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन्स के बारे में बताते हैं. जैसे कि ड्रेस, कैसी ड्रेस? प्रीटी ड्रेस. गर्ल, कैसी गर्ल? गुड गर्ल. ओके. दीज कैंडीज आर वेरी डैश. दीज कैंडीज आर वेरी स्वीट. तो यहाँ पे नाउन है कैंडीज, और कैंडीज कैसे हैं? स्वीट है. तो ये हम यहाँ पे स्वीट लिखेंगे और ये एडजेक्टिव भी है. ही इज़ अ वेरी डैश फार्मर. ही इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, हार्ड वर्किंग और लार्ज. द आंसर इज हार्ड वर्किंग. कैसा फार्मर है? हार्ड वर्किंग. शी सॉ अ डैश एंड. She saw a strong, tiny और shy. She saw a tiny ant. Strong का मतलब strong और tiny मतलब एकदम छोटा सा और shy मतलब शर्मीला. तो यहाँ पे आएगा tiny. The shark has dash teeth. Loud, simple और sharp.
जो शार्क होते हैं उसके तीत कैसे होते हैं? बहुत शार्प होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज शार्प. Fill in the blanks with suitable form of verbs. I dash a very interesting movie yesterday. क्योंकि yesterday वो टाइम है जो बीत गया है, तो इसीलिए हम वॉच के संग ed लगाएंगे और इसका करेक्ट आंसर है watched. I watched a very interesting movie yesterday. We always dash football at school. We always play. हम हमेशा खेलते हैं. Football at school. We dash the test yesterday. We took the test yesterday. टेस्ट कब लिया हमने? yesterday मतलब कल. कल का दिन जो बीत गया है, तो इसलिए took आएगा. My little sister and I dash milk every morning. My little sister and I drink milk every morning. कि पीते हैं, हर सुबह पीते हैं. Herman dash the question correctly. Herman answered. ed लगा देंगे और answered बन जाएगा. Answered the question correctly. She dash at the joke. She laughed at the joke. Time of the day. डॉन मतलब एकदम जब हल्की हल्की सुबह होती है ना रात के बाद, उसे कहते हैं डॉन. तो उस समय हम कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं? ग्रीटिंग्स मतलब किसी को नमस्ते करना या गुड मॉर्निंग बोलना या गुड इवनिंग बोलना. तो डॉन में हम कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं? गुड मॉर्निंग बोल के. मॉर्निंग में सुबह सुबह कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग बोल के. आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर. दोपहर में हम कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग बोल के. इवनिंग में क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग. और नाइट को क्या बोल के सोते हैं हम? गुड नाइट. लिसन, स्पीक एंड एंजॉय. तो ये क्या है? एक कन्वर्सेशन है. कन्वर्सेशन मतलब दो लोगों के बीच में बात. तो यहाँ पे ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. तो लेट अस सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो ये पहला बच्चा क्या कहता है? विच मील डू यू हैव इन द मॉर्निंग. कि जो मील आप जो सुबह में खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आई हैव ब्रेकफास्ट. उस खाने को हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. विच मील डू यू हैव एट नाइट. रात को आप जो खाना खाते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिनर. आई हैव डिनर. What kind of clothes do you wear in summers? Summers मतलब गर्मी का मौसम. तो उस समय हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? I wear cotton clothes. What kind of clothes do you wear in winters? तो ये बच्चा जवाब दे रहा है I wear woolen clothes. Woolen clothes मतलब ऊन के कपड़े. What do you wear to school? I wear uniform. तो बच्चों कपड़े तो हम सारा दिन पहनते हैं, ऐसा नहीं है. स्कूल में भी जो पहन के जाते हैं उस वो कपड़े ही होते हैं, पर वो उन्हें स्पेशल यूनिफॉर्म कहा जाता है. स्पेशली उन्हें यूनिफॉर्म कहा जाता है. ओके. नाउ रीडिंग प्रैक्टिस. बुक्स. बुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. एक स्टूडेंट के लाइफ में बुक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. देयर आर मैनी बुक्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स. I like my English book the most. It contains story, poems and essays. तो ये कह रहा है कि मुझे इंग्लिश बुक सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें स्टोरीज होते हैं, पोएम्स और एसेस होते हैं. It has many colorful pictures. उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे पिक्चर्स भी होते हैं. I love to read my book again and again. और मुझे बार बार पढ़ने में बुक, ये वाली जो मेरी बुक है, अच्छी लगती है. रीड अलाउड. रीड अलाउड मतलब जोर से पढ़ो. टाइट, नाइट, लाइट, राइट, साइट, ब्राइट, फाइट, टुनाइट, फ्राइट. फ्राइट मतलब डर जाना. राइटिंग डेस्क. राइट अबाउट अ बुक यू रेड लास्ट वीक. टाइटल मतलब उस बुक का नाम क्या है? द शिप ऑफ द डिजर्ट. राइटर उस बुक को किसने लिखा?
S.K. राम। स्टोरी अबाउट, वो बुक किसके बारे में थी? एक कैमल के बारे में। एनी कैरेक्टर, क्या उसमें और भी कोई कैरेक्टर्स थे? यस, एक कैमल था और उसमें एक लॉयन था। राइट, वैल्यूज आई लर्न। तो आपने इस बुक से, सॉरी, इस चैप्टर से क्या सीखा आपने? राइट, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक। बेनिफिट्स का मतलब है फायदे। तो इसमें हमें लिखना है कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं। नॉलेज, बुक पढ़ने से हमें नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन। एंटरटेन्स, हमारा मज़ा भी आता है, हम बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स, फनी बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक्सरसाइज फॉर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक्सरसाइज कराता है, जैसे कि मैथ्स बुक या और भी बहुत सारी बुक्स होते हैं। गिव्स जॉय, हमें जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है। इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ध्यान लगाना किसी चीज़ पे। तो बुक पढ़ने से हमारा जो ध्यान लगाने की जो शक्ति होती है वो अच्छी हो जाती है। रिड्यूसेस स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मन में कोई दुख या तकलीफ होना, तो रिड्यूस करना मतलब उसे कम कर देता है। स्प्रेड्स लिटरेसी। लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे होना और स्प्रेड मतलब फैलाना। तो बुक्स पढ़ने से हम पढ़े लिखे बनते हैं। कीप्स अस बिजी, बुक्स हमें बिजी भी रखते हैं, वरना तो कभी कभी हमारे पास खाली टाइम होता है तो हम क्या करें? तो वी शुड बेटर रीड अ बुक। हेल्प्स अस टू स्कोर गुड मार्क्स, जितनी ज़्यादा बुक्स हम पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा नॉलेज हमारी बढ़ती है और यही चीज़ हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर। So make a list of books you have read from your reading cell and write the character names. अगर आपने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो आप प्लीज़ उनके नेम्स लिखिए यहाँ पे और बताइए। Thank you very much everyone. Please like, share and subscribe and bye bye.